महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि में अनेकांत आया है, एकांत नहीं। द्रव्य माने तो पर्याय नहीं माने, पर्याय माने तो द्रव्य नहीं माने। इसीलिए 84 लाख योनि में भटक रहा है, फिर भटकेगा अनंत काल तक। जो अनेकांत का अमृत छोड़ दिया तो परिणति में राग द्वेष हो रहे हैं, कर्म बनते हैं, उदय आ रहे हैं, 84 लाख योनि में भटक रहा है। ये बात सत्य है, झूठी नहीं है ये। और द्रव्य दृष्टि से भगवान ने बताया कि जैसा उनका आत्मा है वैसा सब जगत के जीव का आत्मा है। नरक निगोद का भी आत्मा वैसा ही है। तो फिर जीव करे क्या कि भाई अपनी अनादिकाल की एकांत बुद्धि छोड़े, अनेकांत ग्रहण करे, अपनी पर्याय में जो राग द्वेष मोह हो रहे हैं वो अपना दोष जाने, अपने गुणस्थान के हिसाब को समझे, 14 गुणस्थान। धीरे धीरे उन दोषों का अभाव खुद को करना है, दूसरा थोड़ी आएगा कोई कराने। ये मूर्खता छोड़ दे कि मेरी परिणति में जो कषाय चलती है दूसरा आके सुधारेगा। कोई नहीं सुधारेगा, खुद परमात्मा है जीव, उसको ही अपनी परिणति सुधारना है। जैन धर्म द्रव्य का नहीं है, जैन धर्म पर्याय का है। इतना तो समझना चाहिए। जैन धर्म पर्याय का है, उपेक्षा करने लायक पर्याय। ये सुनना चाहिए एक बार अच्छी तरह से, क्योंकि द्रव्य तो अनादिकाल से जीव मुक्त ही विराजमान है, निगोद का भी। ये द्रव्य की बात हुई। इसको समझ जाए तो जीव को अपनी पर्याय का भी भान होएगा कि अपनी पर्याय कहाँ जा रही है। उसके पहले नहीं होएगा। अपनी परिणति में कैसे दोष चल रहे हैं उसको गुण समझ रहा है, दोष को गुण समझ रहा है अनादिकाल से। तो सिर्फ एक समय के पर्याय के लिए सारा जैन धर्म है। ये कैसे जीव को समझ में आए? क्या चल रही बात, कोई बोल देगा इतनी देर में? जोर से बोले ना। जो दोष चल रहे हैं उनको एक गुण समझ रहा है। ऐसा क्या दोष चल रहा है? क्या बिगाड़ लिया अपन ने किसी का? वो समझ में आना चाहिए ना जीव को कि क्या दोष चल रहा है। क्योंकि दिनवाणी तो अनंत बार सुन के आया समोषण में, लेकिन दोष क्या चल रहा है यही पता नहीं। तो सुधारने का तो कौन दूसरा आएगा? मोह, राग, द्वेष, कषाय। तो ये चल रही है क्या पर्याय? नहीं, 100% बताओ। आप चल रही है ना, पर्याय में तो चल ही रही है। चल रही है। तो जैन धर्म सिर्फ पर्याय का है, द्रव्य का नहीं है। क्यों? पर्याय सुधारने अपने को। नहीं, द्रव्य का क्यों नहीं है? द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध है ही। तो यही तो मनवाना है। हाँ। ये त्रिकाल शुद्ध बोलना अलग बात है, हाँ, और मानना अलग बात है। और मानते से ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शुरू होता है, गारंटीड से होता है। ये काम 3 लोक में कोई भी जीव कर सकता है, संगी पंचेंद्र, असंगी नहीं कर पाएगा। क्यों? और सम्यक दिनवाणी नहीं समझे तो संगी होकर के भी वो असंगी सरी का ही है। सिर्फ एकांतवाद से जीव 4 गति भटक रहा है। अन्यमति सारे एकांत वाले, एकांतवाद दूषित समस्त, ये सारे जगत के धर्म आ गए इसमें। विषयाधिक पोषक, अप्रशस्त, प्रशंसनीय बिल्कुल नहीं है। और इससे उल्टा कर दो कि जितना भी जैन शासन में जिनेंद्र भगवान का मार्ग है, अनंत जीव उतर गए हैं, प्रशस्त है, एकांतवाद नहीं है उसमें। भ्रम क्या रह गया कि भगवान हमने तो पूजा कर दी, आप सुधार देना हमारे को, बस यही भ्रम है।
वो जानते ही नहीं, सुनते ही नहीं है कि भगवान क्या कह रहे हैं। मतलब अपने को द्रव्य में बस कुछ करना ही नहीं है, पर्याय सुधारनी है। पर्याय ही जैन धर्म है, द्रव्य गुण जैन धर्म नहीं है। वो तो शुद्ध हैं? वो तो शुद्ध है ही त्रिकाल। वो तो नहीं, मैं वो तो कह करके बहुत दूर कर दिया उस भगवान आत्मा। इतना पावर नहीं आएगा तो जीव कैसे विवाहों से लड़ लेगा, कषायों से लड़ लेगा। उसमें पावर आएगा तो ही तो होएगा ना। तो पावर तो द्रव्य दृष्टि से ही आएगा, लेकिन द्रव्य दृष्टि हो तब पावर आएगा, ऐसे थोड़ी आ जाएगा। और द्रव्य दृष्टि होने के बाद उसको अनंत अनंत भगवान की विनय होएगी और उनकी वाणी की विनय होगी, अनेकांत की विनय होगी। मुख्य और गुण समझेगा, अभाव नहीं करेगा गुण को। गुण को तो समझ करके उसकी अपनी परिणति को सुधारने का उसको शर्म आनी चाहिए ना कि मेरी परिणति ऐसी अनादिकाल की क्यों है, मेरा द्रव्य पवित्र है तो पर्याय ऐसी क्यों है। तो उसको शर्म आना चाहिए, दर्द आना चाहिए कि पर्याय की बात सुनते से एकदम नाराज हो जाना। ये कौन सा तरीका है, ये कौन सी दुनिया है ये। हम तो गौण कर रहे हैं। गौण करने वाला प्रशंसा नहीं करेगा कभी भी अपनी पर्याय की, निंदा ही करेगा। निज निंदा बारंबार खाए में आया, निंदा करती बारंबार, बार बार। मैना सुंदरी में आया है, और मैना सुंदरी में वेश्या के बाजार में बेचना पड़ा। बोलो उसी भाव चंदन बाला की बात है। मैना सुंदरी का तो इसी के अंदर अंतर्गत है। उज्जैन का राजा, भोपाल राजा, फिर क्या हुआ। पिता ने कहा जो मैं चाहूंगा वही करूंगा, वैसे ही होगा। तो फिर मैना सुंदरी ने कहा कि नहीं, मेरे भाग्य में, हाँ जो मेरे भाग्य में होना होगा या जो क्रमबद्ध में होना होगा वही होगा, उसमें आप कुछ भी फेरबदल नहीं कर सकते। वो नाराज हो गए। कौन? बाप ही नाराज हो गए? हाँ, अपनी बच्ची से ही? नाराज हो गया। ऐसा भी बाप होता है क्या? और तो और इतना नाराज हो गया कि देखता हूँ तेरे भाग्य को। भाग्य कहती है ना, मैं राजा हूँ यहाँ का, तो मैं जो चाहूँगा वैसा करूँगा। तो आप तो क्या करोगे पिताजी? अनंत भगवान भी आगे पीछे नहीं कर सकते, तो आप क्या कर लोगे? मेरे जो भाव हुए हैं पहले, उससे जो कर्म बन गए हैं उसका उदय मेरे को आएगा ही आएगा। जिनराज भी नहीं कर सकते हैं दूर उसको, तो आप जिनराज से भी बड़े हैं क्या? इसलिए मेरे जो परिणाम हो गए हैं या हुए हैं अज्ञान दशा में कि ज्ञान दशा में, उसका फल मेरे को भोगना है। उस उदय का सामना करना है। कैसे करूं? अपने को आत्मा मानो। आत्मा मानते से ही सब अकल चालू हो जाएगी, सारा ज्ञान खिल जाएगा बस। अनादि अनंत मानो, सिद्ध भगवान जैसा मानो, अनंत भगवान जैसा मानो। खूब भगवान की भक्ति करो, पूजन करो, भक्ति करो, साधर्मी का वात्सल्य करो। कितना सिखाते हैं जिनवाणी में, कितना सिखाते हैं। देखो जिनवाणी का स्वाध्याय करो, हमारी वाणी है वो। और वो मुनिराज कहने वाले हैं, मैंने शंका मत करो जिनवाणी में, निशंक हो जाओ। पहले ही अंग है निशंकित, फिर निकांक्षित, फिर निर्विचिकित्सा, फिर उगुहन, फिर अमूढ़ दृष्टि, स्थितिकरण। वात्सल्य तो मेन चीज़ है। अगर आपको अपनी आत्मा पसंद आती है तो 3 लोक का हर जीव पसंद आएगा आपको, चाहे पशु गति में हो कि नरक गति में हो। 84 लाख योनिया में कहीं भी हो, 84 लाख है ना, तो 84 का परिभ्रमण मिटाया पंचम काल में। किसका नाम है?
मथुरा से। कौन? जम्बू स्वामी। ये अंतिम तीर्थंकर है। अंतिम ये केवली तीर्थंकर नहीं, केवली। तीर्थंकर तो बहुत पुण्य हो तो बनता है, बनते हैं तीर्थंकर के जीव, पुण्य से ही बनते हैं ना। ऐसा मानने वाला उदय का सामना कर सकता है? ऐसा मानने वाला उदय को तो उदय उसके धूसते हैं उदय। अच्छा। क्यों? क्योंकि उसके तो चाहिए ही नहीं, उदय से डर ही नहीं रहा ना कुछ भी अंदर, कि कैसा भी उदय आए बाहर आएगा, संयोग में आएगा, शरीर में आएगा, मैं देही हूँ ही नहीं। जिनराज का कहना है कि मैं तो अनादि अनंत मुक्त विराजता हूँ। ऐसा श्रद्धा यथार्थ अनुभूति होने पर बातों से नहीं होएगा। आत्मा का रस का स्वाद, अद्भुत अनंत गुणों का रस का वेदन कैसा होएगा। एक गुण का महिमा का पार नहीं है तो अनंत अनंत गुणों का खान आत्मा। ऐसा दीवधनी में जिनराज ने कहा, कही न सके कोई और यहाँ। क्या है? कैसे मार्ग बताया, कौन की ताकत है कहने की। और मार्ग जो बताया है वो पर्याय में आनंद भोगने के लिए बताया है। द्रव्य तो आनंद का कंद अनादि अनंत है, और उसमें क्या चाहता है जी। ये तो जिनराज ने कहा है, उनको मानेंगे कि नहीं? तो मेरा आत्मा और आपके आत्मा में कुछ भी अंतर नहीं है, बल्कि आप तो अभी अनंत दशा में हैं और मैं तो अपने को सिद्ध भगवान समझ रहा हूँ। यही बताया आपने, सवे जीवा सिद्ध समाना। ये तो जैन शब्द का प्राण है। ये तो शब्द सिद्ध समान मानेगा ही नहीं अपने को, तब तक तो मिथ्या दृष्टि है जी। और सिद्ध समान मानेगा तो अपनी पर्याय में सिद्ध दशा तक की तैयारी खुद कर लेगा, और खुद अपने आप अपने को सुधारता हुआ, पर्याय को सुधारता हुआ, और सिद्ध भगवान बन जाएगा। बन जाएगा नहीं, बन चुका, खाली श्रद्धा करने की देर है बस। जिन्हें भगवान की वाणी की श्रद्धा कर ले, इतने में जीव को आत्मानुभूति प्रकट होती है। बस जिनकी पूजा करे, भक्ति करे, उनकी बात उनकी माने नहीं, भैया ये अज्ञान अंधकार है। तो उनकी बात मानने की जगह पुण्य करो बस धर्म हो गया। तो ये तो उनने कहा ही नहीं भाई, पुण्य को धर्म तो कहा ही नहीं, बंध का कारण कह रहे हैं। ये भी नहीं सुनता है। और भगवान के भरोसे रहो, भगवान क्या करेंगे? तारेंगे किसको? जो भगवान को माने ही नहीं उसको। जो भगवान के पास आ गया और उनसे भौतिक साधन मांगे वो यही भ्रम है जबरदस्त, यही भ्रम है भाई। भगवान का कहना है कि आपका द्रव्य तो सिद्ध समान अभी विराजता है, आपको कुछ भी द्रव्य में करना ही नहीं है, खाली मानने की बात है। वो भी आपके पर्याय को गरज हो तो माने, वो दुखी अपने को समझे तो माने ना। दुखी मानती नहीं है, सुख मानती है दुख में।